हम दस्तक देंगे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर चल रहे लूट के अनैतिक धंधे के विरोध। आज हम आपको लखनऊ के नीरज मिश्रा, रांची की तिवारी फैमिली, मुंगेर के टिंकू और भोपाल की शालू यादव की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तां दिखाएंगे, सुनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे ग्रेटर नोएडा के एक नामी अस्पताल में इलाज के नाम पर लाखों की वसूली के बाद मरीज की डेड बॉडी सौंपने के एवज में घिनौना खेल खेला गया। शहर शहर मरीज अलग अलग, लेकिन निजी अस्पतालों में मरीजों से मुनाफाखोरी का खेल बिल्कुल एक जैसा। आखिर कब तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स और उन हॉस्पिटल्स में मरीजों को लूटने का खेल चलता रहेगा? क्यों निजी अस्पतालों की मनमानी पर जिम्मेदारों की, मंत्रियों की, प्रशासन की आंखें बंद हैं? निजी अस्पतालों में कब तक लूटते रहेंगे मरीज? हॉस्पिटल को लेकर हमने माननीय ब्रजेश पाठक जी को 13 बार एप्लीकेशन दिया है। सीएमओ साहब को बहुत बार एप्लीकेशन दिया है, एडी मंडल को दिया है, महानिदेशक को दिया है, प्रमुख सचिव को दिया है और मुख्यमंत्री को दिया है। तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्राइवेट अस्पतालों में मुनाफाखोरी कब तक? 30 लाख रुपया हमारा जा चुका है, हमारे पास पूरे सबूत हैं। 3 लाख रुपए और मांग रहे हैं जी। अभी डेड बॉडी नहीं दी, नहीं कह रहे नहीं देंगे ऐसे। इलाज के नाम पर लूट का लाइसेंस कब तक? मेरा मम्मी को कहता मर जाओ, कट जाओ, किडनी बेच के लाओ या बंधक बेच हो जाओ या शरीर बेच के हो जाओ, तुम मिला के हमको दवाई दो। निजी अस्पतालों की मनमर्जी पर लगाम कब? यह कितने का था? 5,39,000 कुछ रुपए का। 4 दिन में ही, 4 से 5 दिन के अंदर। क्या प्राइवेट अस्पताल बन गए ठगी का ठिकाना? सिर्फ पैसा लूटा जाता है, बस बिल्डिंगें बड़ी बना दी हैं, लेकिन डॉक्टर्स इतने अवेलेबल नहीं रहते। मेरी बहन की भी जब डेथ हुई तो कोई डॉक्टर वहाँ नहीं था। निजी अस्पतालों की अंधेर गर्दी पर दस्तक। आज उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को लखनऊ के नीरज मिश्रा के साथ निजी अस्पताल में हुई अंधेर गर्दी की आप बीती बहुत गौर से सुननी चाहिए। विनोद हॉस्पिटल ने इलाज के नाम पर नीरज की जिंदगी भर की कमाई लूट ली। 10 बार ऑपरेशन किया है, डॉक्टर लोगों ने एक हड्डी है। जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई गवाई तो गवाई, हॉस्पिटल में हुई सर्जरी ने नीरज को अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं छोड़ा। विनोद हॉस्पिटल में हुए इलाज ने नीरज की हंसती खेलती जिंदगी को नर्क बना दिया। हमारा एक्सीडेंट हुआ था 2022 में, तो हम विनोद हॉस्पिटल गए। तो विनोद हॉस्पिटल में उनके पास सुविधा ना होने के कारण वो हमको दूसरे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हमको कुछ बताया नहीं गया। वो बोले अभी डॉक्टर आते हैं, ऑपरेशन होगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद में हमें दूसरे हॉस्पिटल में ले गए और पैसा अपने हॉस्पिटल में जमा किया और आते में तुरंत वापस ले आए। टाँके वाँके हमारे सब खराब कर दिए इन लोगों ने, तोड़ दिए, सब काट दिए सुबह। उसके बाद में ड्रेसिंग करते रहे, घाव ठीक नहीं कर पाए। फिर हमारी 14 दिन के बाद इन्होंने छुट्टी कर दिया। हमारी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि हम कहीं दिखाने के लायक नहीं बचे। लोहिया में गए, हमारा जवाब हो गया। सिविल में गए, हमारा जवाब हो गया। उसके बाद हेल्थ सिटी में गए तो उन लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने हमारा 10 बार ऑपरेशन किया है। हमारी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि हम कैसे करें। नीरज का आरोप है कि चंद साल पहले हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के लिए उन्हें विनोद हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अस्पताल प्रशासन ने उन्हें बिना बताए दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया और फिर वापस ले आए। इलाज के दौरान पैसा पूरा वसूला गया, लेकिन इलाज में कोताही बरती गई। नतीजा ये हुआ कि नीरज के दोनों पैर खराब हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि नीरज ने विनोद अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। आरोप यही है कि सिर्फ कागजी खाना पूर्ति की गई। हॉस्पिटल को लेकर हमने माननीय ब्रजेश पाठक जी को 13 बार एप्लीकेशन दिया है। सीएमओ साहब को बहुत बार एप्लीकेशन दिया है, एडी मंडल को दिया है, महानिदेशक को दिया है, प्रमुख सचिव को दिया है और मुख्यमंत्री को दिया है, थाने पे भी दिया है, मंडल आयुक्त को दिया है। विनोद हॉस्पिटल पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, खाली कागज में उसको बंद दिखाया गया। हॉस्पिटल आज भी चालू है। हालांकि विनोद हॉस्पिटल प्रबंधन अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारता आया है। ये तब है जब परिवार कल्याण लखनऊ मंडल की जांच रिपोर्ट में विनोद अस्पताल को नीरज का दोषी माना गया। सवाल यही है कि जिंदगी बचाने वाले अस्पताल जब पैसों के लालच में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं तो बड़ा और कड़ा एक्शन क्यों नहीं होता।
निजी अस्पताल में इलाज के नाम पर अंधेरगर्दी की शिकार बनी गीता देवी ने पति खोया, जमीन बेची, कर्ज के बोझ तले जिंदगी दब गई। लेकिन ग्रेटर नोएडा के महानंदन हॉस्पिटल प्रबंधन का जमीन नहीं जागा। जयदेव सिंह के घर वालों का आरोप है कि फिरोजाबाद से ग्रेटर नोएडा के महानंदन हॉस्पिटल बेहतर इलाज के लिए 14 नवंबर को आए थे। अस्पताल प्रशासन ने इलाज के नाम पर 30 लाख रुपए वसूले। घर वालों ने कर्ज दिया, जमीन बेचकर इलाज का पैसा जुटाया। 17 जनवरी को जयदेव की इलाज के दौरान मौत हो गई तो डेड बॉडी सौंपने से अस्पताल प्रशासन ने मना कर दिया। क्या हुआ था, कब आप लाए थे उनको, थोड़ा मुझे बताओ। इनका ब्रेन हेमरेज हुआ था, ऐसा इन्होंने बताया, ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो हम यहाँ पे लेके आए थे इन्हें नवंबर में 13 तारीख को, 14 को यहाँ पे लाए थे हम। और हाँ 14 नवंबर थी, 14 नवंबर को हम लेके आए थे यहाँ पे। और उस दिन से ये बराबर ये कहते रहे एक ऑपरेशन कर दिया, 2 ऑपरेशन, सब ठीक है, बढ़िया है, आप टेंशन मत लो, आप परेशान मत हो जाएगा, सब सही हो जाएगा हैं। और बराबर बराबर पैसे दो पैसे दो पैसे दो। अभी इन्हें 2-3 दिन पहले भी, परसों इन्हें 50,000 रुपए डलवाए, उससे पहले 1,80,000 रुपए डलवाए, इनने 30 लाख रुपया ले लिया हैं। और आज कह रहा है कि अभी और बकाया है 3 लाख रुपया, वो दो तब बॉडी देंगे। परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने लगातार गुमराह किया ताकि मोटा बिल बना सके। पूरा परिवार अस्पताल का बिल चुकाते चुकाते कंगाल हो गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की वसूली का खेल चलता रहा। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमने तो सारी प्रॉपर्टी भी बेच दी, 30 लाख रुपए। जिन एक्सपायर हुए क्या करते हैं, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? फिरोजाबाद से हैं और छोटी सी नौकरी करते थे फैक्ट्री में। और डॉक्टर्स का क्या कहना है आपके? डॉक्टर्स तो अब कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं संतोषजनक, कुछ नहीं बोल रहे हैं। डेड बॉडी दी क्या? नहीं, डेड बॉडी नहीं दी। अस्पताल प्रशासन की तरफ से 3 लाख बकाया बिल चुकाने के बाद ही डेड बॉडी सौंपने की शर्त रखी। मामला पुलिस तक पहुंचा, तब कई घंटों के बाद घर वालों को अस्पताल प्रशासन ने डेड बॉडी सौंपी। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि जयदेव के परिवार को वक्त वक्त पर इलाज से जुड़ी जानकारी दी गई थी। इलाज के दौरान आ रहे खर्च के बारे में भी बताया गया था। यानी अस्पताल प्रशासन ने आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। सवाल यही है कि निजी अस्पतालों की मनमानी पर जिम्मेदार आंखें मूंद कर क्यों बैठे हैं? हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निजी अस्पतालों की मनमर्जी पर लगाम लगाने के निर्देश दे चुकी है। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों की बिलिंग को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हर बार कायदे कानून बनते हैं, लेकिन निजी अस्पताल मुनाफाखोरी के चक्कर में उसकी धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आते। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी की सबसे बड़ी वजह सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति का अभाव है। बिहार के मुंगेर के रहने वाले टिंकू के साथ नेशनल हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ उसने पूरे परिवार की जिंदगी को तबाह कर दिया। घर में कमाने वाले टिंकू थे, पूरे घर का बोझ सिर पर था। साइकिल पर बर्तन बेचकर 2 जून की रोटी कमाते थे, लेकिन 24 नवंबर को हादसे का शिकार बन गए और उसके बाद नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने टिंकू को साइकिल चलाने के लायक भी नहीं छोड़ा। मगर वो जो है ना हमको सुइया तुइया दे के हमको मेरा टांग काट दिया। जब हमको 5 रोज 6 रोज के बाद मेरा होश आया, सब डॉक्टर बैठता था अंदर में आईसीयू में, तब हमको सुनाई पड़ा इतना क्या कि इसको स्टील लग जाता, इसको पटना ले जाता था। और हमको पटना नहीं ले गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो पैसा कमाने के चक्कर में, बनाने के चक्कर में हमारा टाइम काट दिया। आरोप यही है कि नेशनल हॉस्पिटल में अच्छे सर्जन और सर्जरी का इंतजाम नहीं था। टिंकू का इलाज पटना में संभव था, लेकिन मोटी कमाई के लालच में नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने टिंकू को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। टिंकू का दाहिना पैर काट दिया गया। बेटे की जिंदगी बचाने के लिए महेश साहू ने सब कुछ बेच दिया, कर्ज लिया, यहाँ तक कि लोगों ने चंदा जुटाकर किसी तरह नेशनल हॉस्पिटल को लाखों रुपए चुकाए। लेकिन बेटे का पैर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन ने टिंकू को बंधक बनाकर रख लिया। इतना मेरा मम्मी को नर्सरी में ले गया, मेरा मम्मी को कहता मर जाओ, कट जाओ, किडनी बेच के लाओ, या बंधक बेच हो जाओ, या शरीर बेच के हो जाओ।
तुम मिला के हमको दवाई दो। 20,000 25,000 का सुबह, 20,000 25,000 का दवाई ला के उसको देता। करीब 4 लाख रुपया खर्चा हमको वहाँ नेशनल में हो गया, ठीक है सर। और उसके बाद में जो है 2,90,000 रुपया कहा कि जो है आप घर बेच के लाइए, तब ये जो है आपका लड़का टिंकू साथ छूटेगा। थक हार कर महेश साहू ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ स्थानीय थाने का रुख किया, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। महेश साहू ने जब मुंगेर के डीएम निखिल को अपनी आप बीती सुनाई, तब कहीं जाकर पैर गवा चुके बेटे को अस्पताल से रिहाई मिली। तो हमारे आदेश पे जो जांच टीम वहाँ पे गई, सबसे पहले तो हम लोगों ने उनको वहाँ से मुक्त करा करके सदर अस्पताल में उनको एडमिट कराया। उसके बाद जब चीज़ों की हम लोगों ने गहराई से जांच की तो बहुत सारी अनियमितताएं सामने आई। तो वही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो पावर्स हैं तो उसको यूज करते हुए हम लोगों ने विशेष कार्रवाई की उन पर। सवाल यही है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज मिलता नहीं, डॉक्टर बैठते नहीं और निजी अस्पतालों में मरीजों को लूटने का खुला खेल चल रहा है। यही वजह है कि मरीज के हक पर डाका डाला जा रहा है और प्राइवेट अस्पताल नोट छापने की मशीन बन चुके हैं। रांची में रहने वाले तिवारी परिवार की कहानी भी जुदा नहीं है। बीआर तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है और उनके परिवार ने नामी पारस अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये है कि 5 दिन में लाखों का बिल तो वसूला गया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही की कीमत आज पूरे परिवार को चुकानी पड़ रही है। 25 तारीख को ये मालूम चला कि उनका कैथेटर जो लगा हुआ था, वो उनका कैथेटर पिछले 48 आवर्स से खुला हुआ था आईसीयू के अंदर ही, लेकिन डॉक्टरों ने उसका कोई परवाह नहीं किया। इस कारण से उनका जो यूरिन था अंदर ही अंदर इन्फेक्शन इतना ज़्यादा उनको बढ़ गया उस कारण से कि उसके बाद वो रिकवर नहीं कर पाए। बीते साल मई महीने में बीआर तिवारी को पारस अस्पताल में दाखिल करवाया गया। 4 से 5 दिन में 5,39,000 का बिल वसूला गया। परिवार को पैसे की परवाह नहीं थी, लेकिन इलाज में इस कदर लापरवाही की गई कि पेशेंट तिवारी की जान आखिरकार चली गई। अब परिवार अस्पताल के खिलाफ बड़ा और कड़ा एक्शन चाहता है। कुछ होना चाहिए कार्रवाई। हाँ, कार्रवाई तो होना चाहिए। डॉक्टर लोग ध्यान नहीं दिए, पैसा भी ले लिए। पैसा तो लिए, वो ठीक रहते तो कुछ नहीं था। अभी भी परिवार न्याय की बात जोह रहा है, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि इलाज के दौरान कोई कोताही नहीं बरती गई। मरीज की हालत गंभीर थी, यानी मामला लापरवाही का नहीं बल्कि मरीज की खराब सेहत का है। ये कोई पहला केस इस अस्पताल में या आइसोलेटेड केस नहीं है। आए दिन ये देखा गया है, कई बार जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो सुर्खियों में रहते हैं। ओवर बिलिंग को लेकर, एक्सेस बिलिंग को लेकर, इन्फ्लेटेड बिल्स को लेकर, मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर ये लगातार देखा जाता रहा है और सवाल पूछने पर इसी तरह से गोल गोल घुमाया जाता है। ये है भोपाल के रहने वाले नितेश यादव। बीते साल मई में कुछ ऐसा हुआ जिसने परिवार को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। बहन शालू यादव मई में एक दुर्घटना में घायल हुई थी और उनके पैर में चोट आई थी। परिजन उसे लेकर भोपाल के जिंदल अस्पताल गए, लेकिन इलाज के दौरान शालू की मौत हो गई। अस्पताल पर परिवार के गंभीर आरोप हैं। लेकिन मेरी बेटी को वो कोई बड़ी बीमारी जरा सा वही पैर में लगा था, वही रात में उसका ऑपरेशन हुआ। 6 बजे ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद वो आईसीयू में भर्ती करे तो उसको 1:30 बजे उसमें दिख रहा है कैमरे में, उसको पता नहीं कौन से दवा उसको दिए, कैसे दिए। उसके बाद वो मेरी लड़की तड़पती रही, कैमरे में दिख रहा है, तड़पती रही, बुलाती रही, वहीं सब जाके सो गए स्टाफ वहाँ का। उसके बाद मैंने जाके देखा 4 बजे तो मेरी बेटी का पूरा शरीर एकदम ठंडी हो गई थी। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। नतीजा ये हुआ कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन अभी इंसाफ अधूरा है। इतना टाइम हो गया लेकिन आज तो कोई हमको न्याय नहीं मिला है। जिंदल हॉस्पिटल के खिलाफ आज तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतनी अच्छी लड़की को, मतलब मेरी बहन को इतनी सही गई थी, उसके बाद भी उन्होंने उसको मार दिया। मामले की जांच चल रही है और अस्पताल प्रशासन खुद को बेकसूर बता रहा है। ऐसे में निजी अस्पतालों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर सवाल उठता है, क्योंकि निजी अस्पतालों की मुनाफाखोरी अब लाइलाज बीमारी बनती जा रही है।